अस्सलामुअलैकुम। शामू एक ऐसी ब्रीड है जिसके पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत ज़्यादा चर्चे हैं और ये ब्रीड जापान से ताल्लुक़ रखती है। इस ब्रीड के बारे में मैं आज आपको कुछ मालूमात दूंगा और इसके अलावा इसमें सिर्फ दो नस्लें नहीं होती, एक को शामो ओ शामो जो हम सुनते आए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नस्लें होती हैं शामों के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके बारे में भी मालूमात देंगे। तो आएँ वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ तलहा मीर और आप देख रहे हैं द मीम फार्म। शामो ये थाईलैंड की ब्रीड है जो माले नस्ल से है और इसको 1600 में जापान लाया गया। और हर एक चीज़ के बारे में आपने ये सुना ही होगा कि वो इवॉल्व होती है, जैसे कि डायनासोर को कहा जाता है कि इवॉल्व हो गए, वो मुर्गी बन गए। और बहुत सारी चीज़ें एक कही जाती हैं कि माशरे के साथ साथ इवॉल्व होने लगती हैं, ज़माने के साथ साथ, टेम्परेचर और माहौल के साथ साथ, जगह के साथ साथ वो अपने आप को ख़ुद तब्दील करने लगती हैं। इसी तरह से शामों का भी हुआ कि जब वो थाईलैंड से लाई गई जापान, तो वो तब्दील होने लगी और तब्दील होते होते वो शामों की नस्ल में आ गई, जो हमें एक बेहतरीन और बहुत ही हैवी बॉडी वाली जो है ना, ताकतवर जो है, एक मुर्गी की नस्ल दिखती है। तो इस तरह से शामो ब्रीड वजूद में आई। शामों की बेसिकली 7 ब्रीड होती हैं। उसमें सबसे पहले ओ शामो, को शामो, निनका शामो, अकीगो निनका शामो, यमाटो गुनकाय शामो और यमाटो शामो या चू शामो भी एक ब्रीड होती है। यमाटो गुनकाय अलग है, यमाटो चू शामो जो है वो अलग है। और इसके अलावा किम्पा शामो। तो ये 7 ब्रीड होती हैं, इनके बारे में मैं आज बात करता हूँ। इसमें असल में एक चीज़ होती है जिसके बारे में बताता हूँ कि मुर्गियों में हमेशा 2 तरह होती हैं। एक होती है मीडियम लार्ज, जैसे हमारी शर्टों में होती है, कपड़ों में होती है मीडियम, लार्ज और एक स्मॉल। तो शामों के अंदर भी मीडियम, लार्ज और स्मॉल पाई जाती हैं। तो इसमें से मीडियम कौन कौन सी हैं, लार्ज कौन कौन सी हैं और स्मॉल कौन कौन सी हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे छोटी शामों के हवाले से। वो है किम्पा शामो, जो कि बहुत ही छोटी सी होती है। उससे बड़ी जो होती है वो को शामो कहलाती है। जो हम सुनते हैं कि को शामो है, को शामो है, तो सबसे पहले सबसे छोटी जो होती है वो किम्पा शामो होती है। उसके बाद जो होती है को शामो। इसके बाद आती है यमाटो गुनकाय शामो। यमाटो गुनकाय शामो जो है को शामो से मुख्तलिफ होती है, मगर इसका साइज़ जो होता है ये भी स्मॉल होता है। इसके अलावा एक और शामो होती है जिसका साइज़ होता है मीडियम। उसका नाम है यमाटो, मगर यमाटो शामो या तो चू शामो सो कहा जाता है। तो इसका साइज़ जो होता है बिल्कुल मीडियम होता है, यानी ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है, ना लार्ज में आ रही है ना स्मॉल में आ रही है। जैसे मैंने बताया था ना कि मुर्गियों की किस्में होती हैं 3 तरह की, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। इसी तरह से ये जो है मीडियम साइज़ में आ जाती है, यमाटो या चू शामो जो है। और यमाटो गुनकाय शामो जो है वो स्मॉल के अंदर आ जाती है। इसके बाद आ जाती है अकीगो नंकिंग शामो। ये भी जो है को शामो से थोड़ी सी बड़ी होती है, मगर इसकी पहचान इस तरह से होती है कि इसके जो पर होते हैं वो असील की तरह होते हैं। पाकिस्तानी असील आपने देखा होगा कि उसकी लंबी सी टेल होती है और उसके जो है ना पर जो है ज़्यादा होते हैं। तो अकीगो नंकिंग शामो जो होता है उसके पर जो है पाकिस्तानी असील की तरह ही होते हैं। ये शामों के जो है ना पर थोड़े से जो हम देखते हैं को शामो, ओ शामो, या हम लोगों ने बहुत सारे शामो देखे ना, इनके पर जो है इस तरह से नहीं थे। मगर सिर्फ ये अकीगो नंकिंग शामो जो है ना, इसके पर जो हैं ज़्यादा होते हैं और इसकी टेल भी होती है। इसी तरह से अकीगो नंकिंग शामो के अलावा नंकिंग शामो भी होता है। नंकिंग शामो जो होता है, अकीगो नंकिंग शामो जो होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, लेकिन जब आप अपने पास पाल रहे होंगे ना, तो आपको ये चीज़ समझ में आने लगेगी कि मेरे पास कौन सी ब्रीड है, कौन सी शामो है। तो आप को शामो या सिर्फ ओ शामो तक नहीं रहेंगे, उससे आगे बढ़ जाएंगे। अब हमारे पास हो गई हैं 6 ब्रीड। इसके अलावा एक और ब्रीड है, वो है हम सब जिसको जानते हैं, वो है ओ शामो। ये सबसे बड़ी ब्रीड होती है शामों में, ये सबसे मुख्तलिफ ब्रीड होती है और ये देखने में ही पता चल जाता है कि ना ये ओ शामो है, कि उसका साइज़ जो है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ ना, जितना मैं आपको ऐसा बैठा हुआ दिख रहा हूँ, तो मेरे हाइट तक होगा, आपको इतना बड़ा इसका साइज़ होता है माशाल्लाह से। तो
ये ओ शामो जो है इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू भी है और इसके प्राइसेस भी उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा हाई भी हैं, क्योंकि ये अपने हाइट की वजह से मानी जाती है और इसकी हाइट भी एक अच्छी होती है। उसके अलावा इसकी जो है बॉडी होती है वो भी बहुत ज़्यादा मज़बूत होती है, स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन होती है इनकी। तो ये हैं शामों की किस्में और इस तरह से शामों जो है इवॉल्व हुई और इस तरह से हर कोई अपने पास अब शामों ले रहा है और पाल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। The Meal Farm subscribers.